वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, साध्य मूल्य तथा साधन मूल्य की चर्चा किसने की है? तो इसकी चर्चा आर के मुखर्जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट स्पेंसर ने किस आधार पर समाज का वर्गीकरण किया है? तो उसने सरलता से जटिलता के आधार पर इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट है, आनुभाविक घटना में सामाजिक तथ्य को खालिस्तान स्वरूप में ही समझा जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, घटना। नेक्स्ट है, लाल फीताशाही शब्द किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह नौकरशाही से संबंधित है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र को सामाजिक तथ्य के विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्खीम ने। नेक्स्ट है, चमत्कारी सत्ता शब्द जुड़ा है, तो यह वेबर से जुड़ा है। नेक्स्ट है, द प्रोटेस्टेंट इथिक्स एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक किसके द्वारा रचित है या इसके लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी.एस. घुरिये की मृत्यु कब हुई? तो उसकी मृत्यु 1983 में हुई थी। नेक्स्ट है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत संबंधित है, तो यह मार्क्स से संबंधित है। नेक्स्ट है, श्रम विभाजन की अवधारणा संबंधित है, तो यह दुर्खीम से संबंधित है। नेक्स्ट है, द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके लेखक मोंटेस्क्यू हैं। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के बारे में है, सामाजिक संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं, यह किसने कहा था? तो यह मैकाइवर एंड पेज ने कहा था। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का पिता कौन है? तो समाजशास्त्र का पिता कॉम्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, सामाजिक भौतिकी को के नाम से जाना जाता है, सामाजिक भौतिकी को के भी नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समाजशास्त्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक समझौते के सिद्धांत से जुड़ा है? तो होब्स, लॉक व रूसो सामाजिक समझौते के सिद्धांत से जुड़ा है। नेक्स्ट है, लोगस शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो यह ग्रीक भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है, सोशियस शब्द किस भाषा से संबंधित है? तो यह लैटिन भाषा से संबंधित है। नेक्स्ट है, ज्ञानोदय को तर्क का युग भी कहा जाता है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सत्य। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो यह सत्य है। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, कुशल नेतृत्व की कमी, निरंकुश तथा अत्यधिक खर्चीला राजतंत्र और भ्रष्ट चर्च व्यवस्था, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति के प्रमुख कारक कौन से हैं? तो इसके कारक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक तीनों ही कारक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, विज्ञान के मुख्य तत्व कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अवलोकन, भविष्यवाणी, सामान्यीकरण, ये सभी हैं। नेक्स्ट है, विश्व के किस विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम समाजशास्त्र को पढ़ाया गया था? तो यह येल विश्वविद्यालय में पढ़ाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, एक औपचारिक विषय के रूप में समाजशास्त्र का विकास किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1838 में। नेक्स्ट है, पुनर्जागरण का आरंभ किस देश से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इटली। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है, समाजशास्त्र का अर्थ है समाज का विज्ञान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष फ्रांस की क्रांति से जुड़ा है? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। फ्रांस की क्रांति में किस प्रकार के मूल्यों को प्रोत्साहन दिया गया? इसका आंसर है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन सभी का, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट है, फ्रांस के स्वतंत्रता दिवस की उपयुक्त तिथि कौन सी है? तो 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके लेखक एलेक्स इंकेलिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र की शाखा में कौन सा संयोजन मेल कॉम्ट द्वारा दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, सामाजिक स्थितिकी तथा सामाजिक गतिकी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा स्तर कॉम्ट के 3 स्तरों के नियम से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आर्थिक। बाकी 3 ये इनसे संबंधित हैं, धार्मिक, प्रत्यक्ष और तात्विक। नेक्स्ट है, कॉम्ट के अनुसार प्रत्यक्षवाद का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है वैज्ञानिक। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की रानी है, यह किसने कहा है? तो यह कॉम्ट ने कहा है। नेक्स्ट है, ऑगस्ट कॉम्ट के त्रिस्तरीय नियम का आधार बौद्धिक विकास है, तो यह कथन सत्य है।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत ऑगस्ट कॉम्ट के सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है? तो इसका आंसर है प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट है, सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादक कौन है? तो स्पेंसर इसके प्रतिपादक है। नेक्स्ट, किसने कहा था क्रांतियाँ बनाई नहीं जाती वह आती है? तो यह वेंडल फिलिप्स ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय देश औद्योगिक क्रांति से संबंधित है? तो वह इंग्लैंड है। इंग्लैंड में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट है, स्पेंसर का जन्म किस देश में हुआ था? तो स्पेंसर का जन्म इंग्लैंड में ही हुआ था। नेक्स्ट है, आत्महत्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दुर्खीम ने। नेक्स्ट है, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके लेखक डार्विन है। नेक्स्ट है, दुर्खीम के मतानुसार समानता पर आधारित सामाजिक एकता जानी जाती है? तो यह यांत्रिक एकता के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, सामूहिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा संबंधित है? तो यह दुर्खीम से संबंधित है। नेक्स्ट है, दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के प्रकार हैं? तो आत्महत्या के प्रकार ये सभी है। इसका आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इसके प्रकार अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी और आदर्शहीन ये सभी हैं। नेक्स्ट है, दुर्खीम के अनुसार प्रतिकारी कानून किस प्रकार के समाज से संबंधित हैं? तो यह सावयवी एकता से संबंधित है। नेक्स्ट है, इमाइल दुर्खीम के द्वारा सामाजिक तथ्यों की विशेषताओं को प्रस्तुत किया गया है? तो यह बाह्यता और बाध्यता से प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट है, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, इमाइल दुर्खीम। नेक्स्ट है, सामाजिक सुदृढ़ता से कौन संबंधित है? तो इससे दुर्खीम संबंधित है। नेक्स्ट है, जब शक्ति वैधानिक हो जाती है तो वह जानी जाती है? वह सत्ता के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है, नौकरशाही की अवधारणा संबंधित है? तो यह वेबर से संबंधित है। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के मतानुसार इनमें से सत्ता का कौन सा प्रकार नहीं है? तो मनोरंजन इसका प्रकार नहीं, बाकी वैधानिक, परंपरात्मक और चमत्कारिक ये सभी इसके प्रकार है। नेक्स्ट है, द सुसाइड पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके लेखक दुर्खीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह क्रिया जो कार्य कारण संबंधों पर आधारित है? तो वह तार्किक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, लक्ष्य और साधन को ध्यान में रखकर की जाने वाली क्रिया मानी जाती है? तो वह तार्किक क्रिया मानी जाती है। नेक्स्ट है, मार्क्सवाद जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक निर्धारणवाद। नेक्स्ट है, सत्ता की अवधारणा का संबंध है? तो इसका संबंध वेबर से है। नेक्स्ट है, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके लेखक दुर्खीम है। नेक्स्ट है, हर्बर्ट स्पेंसर को किस सिद्धांत के लिए जाना जाता है? तो उसे सामाजिक उद्विकास के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, सोशल स्टैटिस्टिक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके लेखक स्पेंसर है। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स किस धर्म से संबंधित है? तो वह यहूदी धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक क्रांति का मुख्य कारण क्या है? तो इसका कारण उत्पादन के साधनों का असमान वितरण माना जाता है। नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स के द्वारा किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो इसके द्वारा वर्ग संघर्ष का प्रतिपादन किया गया है। नेक्स्ट है, सामाजिक क्रिया की अवधारणा का प्रतिपादन क्या है? तो यह मैक्स वेबर ने किया है। नेक्स्ट है, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके लेखक मार्क्स हैं। नेक्स्ट है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो यह मार्क्स से ही संबंधित है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि धर्म समाज में जनता के लिए अफीम की तरह है? तो यह मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने धर्म के विकास के लिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को आवश्यक माना है? तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेबर। नेक्स्ट है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क्स। नेक्स्ट है, मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष का परिणाम क्या होगा? तो इसका परिणाम हो जाएगा पूंजीपतियों का अंत तथा सर्वहारा का अधिनायकत्व। नेक्स्ट है, द रिलीजन ऑफ चाइना पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके लेखक वेबर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन भारतीय सामाजिक विचारक है? तो यहाँ पर आर के मुखर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मार्क्स ने वर्ग शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया है? तो उसने इसका प्रयोग आर्थिक के लिए किया है। नेक्स्ट है, पिछले सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है? किसने कहा है? तो यह मार्क्स ने कहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस धर्म का अध्ययन मैक्स वेबर ने नहीं किया है? तो उसने सिख धर्म का अध्ययन नहीं किया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के ढंग और उत्पादन के संबंध से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, मार्क्स।
नेक्स्ट है भारतीय समाजशास्त्र का पिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी घुरिये। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास की मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में व्याख्या किसने की है? इसका आंसर है ऑप्शन डी डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति में विविधता को पहचानने की अद्भुत शक्ति है, किसने कहा है? तो यह डीपी मुखर्जी ने कहा है। नेक्स्ट है सोशल टेंशंस इन इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके लेखक घुरिये हैं। नेक्स्ट है द इंडियन साधुज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके भी लेखक घुरिये ही हैं। नेक्स्ट है इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी का संस्थापक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घुरिये। नेक्स्ट है जीएस घुरिये का जन्म कब हुआ? तो घुरिये का जन्म 1893 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अस्पृश्यता संबंधित है, तो यह जाति से संबंधित है। नेक्स्ट है इनमें से जाति का आधार क्या है? तो जन्म जाति का आधार है। नेक्स्ट है कौन सी व्यवस्था वर्ग का समर्थन करती है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा खुला। नेक्स्ट है क्या यह सत्य है कि संस्कृति का स्थायित्व एवं एकीकरण मूल्यों पर आधारित है? तो यह सत्य है। नेक्स्ट है मूल्यों का समाजशास्त्र खालिस्तान से संबंधित है, तो यह आर के मुखर्जी से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन सा सिद्धांत एम.एन. श्रीनिवास से संबंधित है? तो संस्कृतिकरण इनसे संबंधित है। नेक्स्ट है प्रभु जाति की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन एम.एन. श्रीनिवास ने किया था। नेक्स्ट है कौन सी एक गांव की चारित्रिक विशेषता नहीं है? तो द्वितीयक संबंध यह इसकी विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन से कौन जुड़ा है? तो इरावती कर्वे इससे जुड़े हैं। नेक्स्ट है समीरपेट गांव की सामाजिक संरचना का अध्ययन किसने किया था? तो इसका अध्ययन एस.सी. दुबे ने किया था। नेक्स्ट है इंडियन विलेज नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके लेखक एस.सी. दुबे हैं। नेक्स्ट है डाइवर्सिटीज़ पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसके लेखक डीपी मुखर्जी है। नेक्स्ट है कौन भारतीय सामाजिक विचारक है जिसने भारतीय परंपराओं के अध्ययन पर जोर दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के लखनऊ संप्रदाय से कौन संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन ए आर के मुखर्जी। नेक्स्ट है सर्वप्रथम भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बॉम्बे। नेक्स्ट है मूल्यों का संस्करण संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आर के मुखर्जी से। तो सोशियोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। आप इन सभी क्वेश्चनों की तैयारी कीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।